तो मानसून की बात अब कर लेते हैं, जिसकी मेहरबानी इस वक्त प्रदेश में भरपूर है। राजधानी समेत प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। कल देर शाम से ही रुक रुक कर बरसात हो रही है। रात भर से कभी रिमझिम तो कभी झमाझम मेघ बरस रही है। इस बार 1.5 महीने पहले 17 जिलों में मानसून का कोटा पूरा हो गया है। बीसलपुर की अगर बात यहाँ करें और बीसलपुर को छोड़ दिया जाए तो प्रदेश के सभी 5 बांधों के गेट्स खोले जा चुके हैं। बीसलपुर बांध का भी जलस्तर पहुंच गया है 311.78 RL मीटर पर। और पानी की आवक की अगर यही स्थिति रही जो कि इन दिनों देखने को मिल रही है तो ये रफ्तार 20 दिन के अंदर बीसलपुर में भी चादर चलती हुई नजर आएगी। प्रदेश में पूरे सीजन की अगर बात करें तो अब तक मौसम की 91% बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग से आज भी बारिश का दौर जारी रहने का अलर्ट है। ये अलर्ट लगातार इन दिनों के लिए बना हुआ था, जहां प्रदेश में आगामी 18 अगस्त यानी कल से पश्चिमी हवाएं सक्रिय होने लगेगी और ऐसे में कल से बारिश का दौर कुछ धीमा पड़ने के संकेत भी मौसम विभाग ने दिए हैं। लेकिन बात अगर कल और आज की करें तो लगातार मौसम खुशनुमा बना हुआ है। लोग अब इस चीज से परेशान नहीं है कि गर्मी बहुत सता रही थी या फिर पानी की आवक नहीं हुई, उतनी अपेक्षाकृत बारिश नहीं हुई जितनी प्रदेश में जरूरत होती है। आने वाले सीजन में पानी की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति को देखते हुए इस बार अपेक्षाकृत अच्छी बारिश हुई है और सीजन की 91% बारिश अब तक हो गई है। 3 अलग अलग तस्वीरें, जयपुर की तस्वीरें जहां देर शाम से ही बारिश का दौर जो चला वो सुबह तक चलता ही रहा। अभी बारिश ने हालांकि एक पॉज लिया है, लेकिन अभी भी आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं। झालावाड़ की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भी बांध किस तरह से पानी से लबालब नजर आ रहे हैं। जलस्तर भी लगातार बढ़ता रहा और जलस्तर के बढ़ने से इन बांधों के गेट को खोला गया। और सिरोही से तस्वीरें जहां पर भी तेज बारिश के चलते आवागमन तो बाधित हुआ ही, लेकिन तेज बारिश के चलते आपकी तस्वीरें देखिए, नदियां उफान पर, नदी नाले उफान पर और ये पानी की लगभग 3 से 4 इंच की चादर चलती हुई आपको सिरोही में भी नजर आ रही है। ऐसे अलग अलग तस्वीरें हैं, कई संभागों की अलग अलग तस्वीरें, क्योंकि मौसम विभाग का अलर्ट था और इसी अलर्ट की वजह से लोग पहले से ही सचेत थे, इस चीज को जानते थे कि तेज बारिश हो सकती है, लिहाजा अपने घरों से निकलना इस समय मुनासिब नहीं होगा। और ये 6 अलग अलग तस्वीरें आपको और दिखा रहे, देखिए भीनमाल की तस्वीरें जहां पर किस तरह से ये पानी का झरना बह रहा है और तस्वीरें आप सड़क की भी देख रहे हैं। भीनमाल की तस्वीरें जहां सड़क भी दरिया बन चुकी है। पाली की तस्वीरें देखिए, सुंदर परिदृश्य है क्योंकि अब तेज बारिश के बाद किस तरह से प्रकृति अपने पूरे सुंदरतम दृश्य में है। चित्तौड़गढ़ की तस्वीरें जहां पर भी तेज बारिश के चलते बांध छलक उठा और उसके बाद भीलवाड़ा की तस्वीरें, पानी की चादर यहां पर भी। और कोटा से ही ऐसी तस्वीरें, सीकर की तस्वीरें आप देखिए। सीकर में आपको याद होगा जिससे पहले बारिश हुई थी तब यहां पर सड़कें इस कदर जलमग्न हो गई थी, लेकिन तस्वीरें यहां पर एक अव्यवस्था की भी, क्योंकि सीकर के फतेहपुर के शेखावटी में ये बस जो कि स्कूली बस थी, ये पानी के अंदर इस कदर फंस गई। एक पुलिया जिसके नीचे ये बस फंस गई और उसमें स्कूली बच्चे सवार थे। तो कहीं से सुखद तस्वीरें इस बारिश को लेकर आई तो कहीं ना कहीं चिंताजनक तस्वीरें भी ये बारिश बयां कर रही है। बारिश से भरे रेलवे अंदर के पानी में फंसी स्कूल की बस और बच्चे भी इसमें सवार थे, लेकिन जिस समय ये बस वहां फंस गई, बच्चों की चीख पुकार वहां पर बच गई। सीकर के फतेहपुर में देखिए जोरदार बारिश का दौर जारी है और इसी बीच आज एक बड़ा हादसा भी टल गया। गनीमत ये रही कि यह हादसा वहां पर टल गया, क्योंकि जिस बस की तस्वीरें आप देख रहे हैं फिलहाल, इस बस में स्कूली बच्चे सवार थे, स्कूल की बस थी। दरअसल हुआ यूं कि देर रात शहर में पानी के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए। बारिश तेज हो रही थी, पानी भरा आया था सड़कों पर, उसके बाद जलमग्न कई इलाके हो गए। फतेहपुर के नवलगढ़ अंडरपास के नीचे रेलवे अंडरपास के बरसाती पानी में आदर्श विद्या मंदिर स्कूल की बस फंस गई। इस बस में कई बच्चे उस समय सवार थे और जब ये बस वहां फंसी, बच्चे डर गए, चीख पुकार वहां पर मच गई। बस के फंसते ही स्कूली बच्चे चीखने लगे, चिल्लाने लगे। करीब 1 घंटे के बाद जेसीबी की सहायता से इस बस को वहां से बाहर निकाला गया। तो वहीं शहर के पुराने सिनेमा हॉल नादिल्ली प्रिंस हवेली इलाके में भी पानी से सड़कें जलमग्न है। ये तस्वीरें हैं क्योंकि सीकर में इससे पहले भी जब बारिश हुई थी तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई थी, लेकिन ये स्कूली बस जिसमें बच्चे भी सवार थे, एक बड़ा हादसा होने से चल गया, क्योंकि कड़ी मशक्कत के बाद इस बस को आखिरकार बाहर इस पानी से निकाल लिया गया। आगे बढ़ते हैं, कोटा से अब बड़ी खबर है। कोटा बैराज से जल निकासी बढ़ाकर की गई 1,70,000 क्यूसेक। फिलहाल 12 से 13 गेट खोलकर नदी में
पानी छोड़ा जा रहा है। गांधी सागर से लगातार निकासी के चलते 3 लाख क्यूसेक तक डिस्चार्ज का अलर्ट है और ये अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया है। आसपास के लगते हुए जो ग्रामीण इलाके हैं, जो गांव के लोग हैं, उन्हें पहले ही कह दिया गया है कि इस तरह से तेज बारिश के चलते ये कदम उठाना होगा, क्योंकि कोटा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। फिलहाल 12 से 13 गेट्स खोल दिए जा चुके हैं ऑलरेडी और जल निकासी बढ़ाकर 1,70,000 के पैरामीटर पर पहुंचाई गई है। 12 से 13 गेट खोलना, आप सोच सकते हैं कि कोटा में जो बारिश का दौर है वो किस बदस्तूर किस तरह से जारी है। और ये तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा आप खुद भी लगा पाएंगे इन तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से बारिश तो हो ही रही है शिक्षा नगरी कोटा में, लेकिन बारिश के बाद की जो तस्वीरें, जो हालात बनते हैं बांधों की, यहाँ पर स्पेशली बात कर रहे हैं, पानी की जो क्षमता है पानी निकासी की उसे भी बढ़ाया गया है तेज बारिश को देखते हुए। किस तरह से 12 से 13 गेट तो अब तक खोले जा चुके हैं, लेकिन अभी भी जरूरत यही लग रही है कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से बारिश का दौर जारी रहा तो कुछ और गेट खोलने पड़ेंगे और हो सकता है कि पानी निकासी की क्षमता को और ज्यादा बढ़ाया जाए। आगे बढ़ते हैं, अब खबर है पाली के देसुरी से, जहां अरावली की पहाड़ियों सहित क्षेत्र में हो रही तेज बरसात से नदी नालों में पानी की आवक अचानक तेज हो गई। इससे रणकपुर में सूर्य नदी तेज उफान के साथ बहने लगी, तो वहीं आवक से 61.71 फीट भराव क्षमता वाला रणकपुर बांध ओवरफ्लो हो गया। इसी के साथ साड़ी नगर पालिका पेयजल का मुख्य स्रोत नलवाड़िया बांध और लाटाड़ा बांध भी ओवरफ्लो हो गए। तीनों ही बांधों के ओवरफ्लो होने से वहां पर पानी की चादर चलने लगी, जिससे ग्रामीणों और किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तो वहीं परशुराम कुंड धाम पर तेज पानी की आवक से झरना भी बहने लगा, जो कि परशुराम महादेव दर्शन करने पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गया। सिरोही के माउंट आबू से खबर है। माउंट आबू की वादियों में बारिश का दौर जारी है और तेज बारिश के चलते नालों में पानी की आवक भी होने लगी है। कई नालों में उफान भी आया है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें सिरोही की तस्वीरें हैं। माउंट आबू की वादियों में तस्वीर देखिए आप, माउंट आबू की तस्वीर है जहां तेज बारिश के चलते प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू एक बार फिर से तापमान गिरने के साथ ही ठंडा हुआ है और भी ज्यादा सुहावना ये दृश्य। और पिंडवाड़ा की तस्वीर इसके बाद, यहाँ पर भी तेज बारिश की वजह से देखिए किस तरह से पानी की चादर चल रही है। और बुदांचल की तस्वीरें उसके बाद आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भी देर रात से ही बारिश का दौर इसी तरह से जारी है और तेज बारिश के चलते नदी नालों में पानी की आवक तो बढ़ी है। लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान है, क्योंकि बारिश ने इस बार मेहरबानी प्रदेश पर की है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें, माउंट आबू की तस्वीर पहली, उसके बाद पिंडवाड़ा की तस्वीरें और बुदांचल की तस्वीरें उसके बाद। भीलवाड़ा में भी बरसात का दौर जारी है। बनास नदी में पानी की आवक जारी है, तेज बहाव वहां पर हो रहा है, यानी कि बारिश की वजह से पानी लगातार जो बढ़ रहा है, तेज बहाव भी वहां पर बना हुआ है। बनास नदी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। आधा दर्जन गांव का संपर्क इस दौरान कट गया। काछोला ककरोलिया घाटी मार्ग है, इसके अंतर्गत चौहली राजगढ़ मार्ग भी अवरुद्ध हुआ है, बाधित हुआ है। बेडश मेनाली नदी में पानी की आवक लगातार जारी है और बदलिया के पास बेडश की पुलिया पर 5 फीट पानी भर आया है। गंभीरी बांध में पानी की आवक के चलते गेट खोल दिए गए थे बांध के, और बांध के गेट खोलने से बनास नदी में पानी की आवक तेज हुई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बेडश की पुलिया पर 5 फीट पानी भर आया है। गंभीरी बांध में पानी की आवक के चलते गेट भी खोले गए। पूरी जानकारी के साथ भी सहयोगी नवीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, देखिए लगातार भीलवाड़ा में जिस तरह से बारिश का दौर जो शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसके अंतर्गत अब कई ऐसे मार्ग हैं जो अवरुद्ध हुए हैं, बांध में भी लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। क्या ताजा स्थिति? ज्योति, ये जो भीलवाड़ा पड़ती जो जिला है, सतावा जिला चित्तौड़गढ़, इसमें जो गंभीरी बांध में लगातार पानी की आवक हुई है, उसके 8 गेट खोलने के चलते भीलवाड़ा की बनास नदी का जो पानी का जो जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। करीब 5 फीट के आसपास बनास नदी की जो पुलिया है जो बल्डियास होते हुए निकलती है जाजपुर साइड में, उस पे 5 फीट पानी बह रहा है। और इसके चलते जो जाजपुर प्रशासन के साथ साथ बल्डियास के आसपास में अलर्ट जारी किया प्रशासन ने। तो तहसीलदार इंद्रजीत सिंह लगातार जो थाना प्रभारी है बल्डियास के, उनके साथ में लगातार गश्त कर रहे हैं, लोगों को अलर्ट कर रहे हैं और पानी का जो आवक है वो लगातार बढ़ रहा है। इस सेक्टर में करीब आधा दर्जन से भी गाँव ऐसे ग्राम पंचायत मुख्यालय जिनका होता है, जिनका संपर्क कट चुका है। ऐसे में आपको जैसी दूसरी व्यवस्था जिसको हम कहते हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था जो है मार्गों की वो खुली जा रही है, उससे अब ग्रामीणों के आगे जाने का डाइवर्ट किया जा रहा है।
जिससे कोई कैजुअलिटी नहीं हो। मगर यदि इसके बावजूद आप देख सकते हो हमारे जिस कारण फर्स्ट इंडिया लगातार लोगों से अपील करता है, आज जी। से अपील कर रहा है फर्स्ट इंडिया न्यूज कि भाई आप तेज बहाव में नहीं उतरे, क्योंकि ये पानी किसी को नहीं देखता है। और जिस तरह के हादसे होते हैं उससे बचने के लिए लगातार अपील कर रहा है, प्रशासन भी अपील कर रहा है, पुलिस महकमा भी लगातार वहाँ पे बोर्ड लगाए हुए हैं कि आप बहते पानी में नहीं उतरे, मगर लोग बाग नहीं मान रहे। आप देख सकते हैं इस दौर में भी मछली पकड़ने का जो लालच है अब दिखाई दे रहा है। जय जी। बिल्कुल नवीन, आप ठीक कह रहे हैं और ये यहाँ पर स्वय विवेक अपनाने की जरूरत है, क्योंकि आपने ठीक कहा, पानी है किसी नहीं बख्शता। और तेज बारिश जब हो रही है, लोगों से यही अपील प्रशासन भी कर रहा है कि ऐसी जगहों से दूरी बनाए रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें, सेफ रखें। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी के लिए। जिले के सबसे बड़े गंभीरी बांध ने अपने 65 वर्ष पूरे कर लिए। वर्ष 1957 में गंभीरी बांध का निर्माण हुआ था। तब से लेकर अब तक ये बांध पेयजल स्रोत के साथ ही सिंचाई के लिए किसानों का मददगार बना हुआ है। गंभीर बांध से चित्तौड़गढ़ और निम्बाहेड़ा तहसीलों के 62 गांव में 7,575 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होती है। इस बार इंद्रदेव की मेहरबानी से 23 फीट भराव क्षमता वाले गंभीरी बांध पर 2 फीट की चादर चली और ओवरफ्लो होने से मंगलवार को 8 छोटे गेट भी खोल दिए गए। हालांकि आज 5 गेट एक बार फिर से बंद कर दिए गए। फिलहाल बांध के 3 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। बांध के ओवरफ्लो होने पर सहयोगी पीके अग्रवाल ने लिया मौके का जायजा। कहते हैं ना, जल है तो कल है, बिन पानी सब सुन। लेकिन इस बार चित्तौड़गढ़ जिले में इंद्रदेव की मेहरबानी ने निश्चित तौर पर इन कहावतों को गलत चरितार्थ करते हुए सिद्ध कर दिया है कि चित्तौड़गढ़ जिले में अब पानी की कोई कमी नहीं रही है। निश्चित तौर पर श्रावण मास में जिस तरह से पानी बरसा था और अब जिस प्रकार से बारिश हुई है, निश्चित तौर पर इंद्रदेव की मेहरबानी का नतीजा है कि चित्तौड़गढ़ जिले का सबसे बड़ा गंभीरी बांध ओवरफ्लो हो गया है। कैमरा पर्सन को कहेंगे, बताने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को कि जिस तरह से बांध में पानी की चादर चल रही है, ये 2 फीट से अधिक की चादर है। और निश्चित तौर पर बांध के अभी हाल ही में 8 छोटे गेट खोले गए थे और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अगर ये ही बारिश का सिलसिला जारी रहा और 5 फीट तक अगर चादर चली तो हाइड्रोलिक गेट भी खोलने पड़ेंगे। और जिस तरह से बांध की स्थिति है, 8 छोटे गेट अभी खोले हैं और ये कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं 7 बड़े गेट हैं। इन गेटों से अगर पानी निकलता है तो शहर, ये पानी न सिर्फ चित्तौड़गढ़ की प्यास बुझाएगा बल्कि राजधानी की प्यास बुझाने के लिए पानी चित्तौड़गढ़ से जाएगा, यानी बीसलपुर में जाकर के मिलता है। और बीसलपुर में जब ये पानी जाता है तो निश्चित तौर पर टोंक जिले के बीसलपुर पहुंचकर, जयपुर है, टोंक है और दूसरे जिलों के लिए ये पानी पीने के काम आता है। जिस तरह से यहाँ की स्थिति है, स्थिति को देखें तो लोग यहाँ देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। जिस तरह से बांध ओवरफ्लो हुआ है, पुलिस के जाब्ता भी तैनात किया गया है। निम्बाहेड़ा सदर थाने का पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात कर दिया गया है कि कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हो जाए। लोग जिस प्रकार से पहुंच रहे हैं, हालांकि एंट्री बंद कर रखी है, लिमिटेड लोगों को ही अंदर आने दिया जा रहा है। लेकिन कहा जा सकता है कि किसानों के चेहरे पर खुशी की झलक दिख रही है। निश्चित तौर पर किसान तो खुश हैं ही, लेकिन प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है कि कहीं कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए। इसीलिए निचले इलाके हैं जहां बहाव क्षेत्र है, वहां भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और पटवारी से लेकर के निश्चित तौर पर छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है, जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो। दूसरी बड़ी बात यह है कि आपदा प्रबंधन की टीमें भी अब अलर्ट मोड पर आ गई हैं, क्योंकि गंभीरी नदी के साथ साथ गोशुंडा बांध के भी गेट खोले जा रहे हैं। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़।